दुआ मांगने की जब बात आती है ना, तो असल में ये सिर्फ मांगने की बात नहीं रहती, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान तल्लुक बन जाता है। देखिए, दुआ वो वक्त है जब इंसान अपनी कमजोरी को मान लेता है और अल्लाह की ताकत को दिल से तस्लीम कर लेता है। और हकीकतन ये ऐसा ही है, और अल्लाह को यही तो सबसे ज्यादा पसंद भी है। आप जरा खुद सोच लें, एक बंदा जो खुद को मजबूत समझता है, जो खुद को काफी समझता है, वो कम ही हाथ उठाता है। लेकिन जब दिल टूटता है, रास्ते बंद नजर आते और कोई सहारा उसके लिए बाकी नहीं रहता, तब जुबान से बेइख्तियार निकलता है या अल्लाह। और यही या अल्लाह अल्लाह को बहुत ही अजीज है। हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मोज है। देखिए जी, दुआ जो है वो इबादत की रूह है। इसलिए नहीं कि दुआ में अल्फाज बड़े होते हैं, बल्कि इसलिए कि दुआ में दिल झुका होता है। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह बंदे के बहुत ही करीब है। अल्लाह खुद फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। आप खुद जरा गौर करें, यहाँ ये नहीं कहा गया कि मैं कभी कबूल करता हूँ या सोच समझकर, बल्कि सीधी बात है कि मैं कबूल करता हूँ। अब कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन सुनना, तोजो देना और नजर में रखना, ये सब फौरन हो जाता है। अल्लाह को दुआ इसलिए भी पसंद है क्योंकि दुआ में आजिज़ी होती है। बंदा मांगते वक्त ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल हूँ, बल्कि कहता है या अल्लाह मैं मोहताज हूँ, तू गनी है। और अल्लाह को वो बंदा बहुत ही ज्यादा पसंद है जो अपनी मुहताजी अल्लाह से छुपाता नहीं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। ये बात सुनने में शायद सहत लगी, लेकिन इसके पीछे मोहब्बत है। जैसे माँ को वो बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है जो आकर अपनी जरूरत बताता है, जिद करता है, रोता है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला को वो इंसान बिल्कुल पसंद है जो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता है। दुआ मांगना दरअसल ये मान लेना है कि मेरे बस में सब कुछ नहीं, और यही मानना बंदे को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। कई बार हम कहते हैं कि मैंने दुआ की थी, कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि दुआ कभी ज़ाया होती ही नहीं है। अल्लाह वही दे देता है या इससे बेहतर दे देता है, या किसी आने वाली मुसीबत को उस दुआ के बदले में टाल देता है। और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। बिल्कुल, जहां एक एक दुआ देखकर बंदा खुद कहेगा, काश या रब्बुल आलमीन तूने मेरी दुनिया में दुआएं ना कबूल की होती, आज मुझे उन दुआओं का बदला दे रहा होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो दुआ बहुत ही पसंद है जो खामोशी से मांगी जाए, रात के वक्त तन्हाई में मांगी जाए। रात की तन्हाई में मांगी गई दुआ दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच होता है। इसलिए तहज्जुद के वक्त की दुआ, आंसू के साथ की गई दुआ, दिल की टूट फूट के साथ की गई दुआ, ये सब अल्लाह के यहाँ बहुत ही कीमती होते हैं। और बहुत ही अहम बात बताना चाहती हूँ, दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त ही नहीं मांगनी चाहिए, खामोशी में भी, सुकून में भी, मामूली बातों पर भी, क्योंकि दुआ मांगने से इंसान का तल्लुक जिंदा रहता है अल्लाह ताला से। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो हर हाल में इसकी तरफ रुजू करे, चाहे आंखों में आंसू हो या लबों पर मुस्कुराहट। असल बात यह है कि दुआ अल्लाह ताला पर इत्मीद का नाम है। ये कहना है कि या रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। और जिस बंदे को अल्लाह ताला पर भरोसा आ जाए ना, तो अल्लाह ताला कभी से खाली हाथ नहीं जाने देता। इसलिए हाथ उठाने से कभी ना हिचकिचाएं। लफ्ज कम हो, जुबान लड़खड़ा रही हो, आंखों में आंसू हो, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा भी। राइट टाइम का वेट किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल की सुनता है, और दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तो आज ही नमाज अदा करें, तहज्जुद अदा कर ले, और उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांग ले। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करेगा।